तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरा सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका ये भौतिक शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो 20 होंगे और देखो 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, वायु का परावैद्युतांक है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एक आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लूप के तल में संकेंद्रित प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, लेंज का नियम आधारित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेंज का नियम किस पर आधारित है? देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर प्यारे विद्यार्थियों ये आधारित है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स की दिशा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जेड दिशा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आवृत्ति। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान दे रखे हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होगा? प्यारे बच्चों देखो शून्य होगा। रिंडबर्ग नियतांक आर का मान क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में दे रखे हैं, चलो मैं आपको इन सभी रिक्त स्थान पूर्ति को बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरे में जो पूछा है ना, इसमें आपको ये लिख देना है। और तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका जो तीसरा क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये आ जाएगा। और चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों देखो ये होगा 4। पांचवें का राइट आंसर ये होगा। छठे का राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा, दूसरा भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा, तीसरा क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा, चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका सत्य आ जाएगा, पांचवा क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में सही जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको सही जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। सही जोड़ी में पहले नंबर की जोड़ी पूछी है विद्युत धारा, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी एम्पियर से। चालकता की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो ओम से होगा। प्रतिरोधकता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ओम गुणा मीटर आ जाएगा। विद्युत वाल्व की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो वोल्ट से हो जाएगा। चुंबकीय प्लस की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो वेबर से मिल जाएगी। स्वप्रेरक तत्व की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो हेनरी से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका शून्य आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कला संबंध स्रोत। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों देखो पूछा है, किस परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। चौथे का उत्तर ये लिखा, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। ठीक है,
इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन जो मैंने बताए उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ ले। पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में आपका वैसा का वैसे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ए टू जेड जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके बाकी के पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो दे रखा ना, छठे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। छठे के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे 7वां 8वां 9वां 10वां, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। तो 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा, 8वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है। 9वें क्वेश्चन का 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। और इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे आपके, जैसे कि प्रश्न नंबर 9 पूछा है, तो देखो 9वें क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख दीजिएगा। 9वें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। देखो 10 के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता क्यों? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर जाइएगा, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डी ब्रोगली तरंगे क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों डी ब्रोगली तरंगे क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो देखिएगा 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 13वें के बाद में जो आगे क्वेश्चन लिखे हैं, अफवाह वेग विद्युत धारा, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 14 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 15वां क्वेश्चन, तो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 15वें के बाद में जो अगला क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो 13वां जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर मैंने बता दिया। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिए। और 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया आपको। 18वें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा था उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो 20वां जो क्वेश्चन पूछा था ना, 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर के सभी जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक के जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने बताए हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।